प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज जो है हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे और समझेंगे कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, तो कई बार कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी हमारे प्रार्थना के विषय हैं जो हमने मांगा और हमें साथ ही साथ मिल जाता है। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए हमें काफ़ी समय तक प्रार्थना करनी पड़ती है। और जिस चीज़ में हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, या जो चीज़ हमें एकदम से नहीं मिलती, जिसमें समय लगता है, तो वहाँ पे जो है कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या वो मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, या क्या परमेश्वर जो है वो देरी देरी कर रहा है, या क्या ऐसा क्या है? कई तरह के सवाल आते हैं हमारे मन में। देखिए, उससे रिलेटेड एक वचन हम देखते हैं, वो है दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है वो उसने जो प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। वचन में लिखा कि जब हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, तो मसीह यीशु पे विश्वास करने के कारण हम जो हैं, जो अब्राहम की आशीषें हैं, उसके हम उसके हकदार बन जाते हैं मसीह के द्वारा। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि जो चीज़ मान लीजिए कि जो आपको आपका आपके आपके माता-पिता से या आपके पूर्वजों से जो आशीष चलती हुई आई, वो आशीषें जो हैं आपको वो खुद ब खुद मिल जाती हैं। जब आप जिस खानदान में आप पैदा होते हो, तो जो जो आशीषें हैं वो कह लीजिए कि कुछ भी किसी भी तरह की आशीष हो सकती है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो आपको मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस परिवार में पैदा हुए हो, और जो आपके पूर्वजों के पास है या फिर आपके माँ-बाप के पास है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। तो जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा और तेरे घराने को भी ब्लेस करूँगा और तेरी आगे जो नस्लें हैं, उनको ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर की जो आशीषें जो अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए है, और फिर आगे उनके वंशों के लिए हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो हैं, अब्राहम की उन आशीषों के हम भी क्या हो गए? हकदार बन गए। तो अब लेकिन क्या है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने अब्राहम से भी प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने उसके वंश से प्रतिज्ञा की, और हम मसीह यीशु में उन प्रतिज्ञाओं के हम भी वारिस हुए। और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं और बहुत से वायदे, बहुत से वचन हैं जो परमेश्वर ने वायदे वचन में किए हैं, और जिन प्रतिज्ञाओं को पकड़ के हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं और हम चलते हैं और हम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी चीज में समय लगने लगता है, तो ये बात जैसे इसमें हमने देखा है, पतरस के दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 9वें पद में, उसमें लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितना लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए, हमें इस चीज को समझना है कि आशीष देना कोई परमेश्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आशीष को लेने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, ये मायने रखता है। उस आशीष को हम संभाल के रखने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है किसी चीज के लिए बोल रहे हो, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, अगर वो चीज आपको मिल जाती है, तो क्या आज आपके पास उतनी योग्यता है कि आप उस आशीष को संभाल सकें? हम मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें एकदम से परमेश्वर ऐसे नहीं दे देता। वो देखता है सबसे पहले कि तुम जो है इस चीज को संभाल पाओगे कि नहीं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है। तो परमेश्वर इस चीज को भी हमें समझाना मांगता है कि अब एक कोई है उस तरफ जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं, ठीक है, जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, और वो हमें देता है। तो वो ये चाहता है कि हम और भी ज्यादा जो है इस रिलेशन को समझें कि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं, और उसने हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया है। वो चाहता है कि हम लोग उसके रास्ते पे चलें। ये नहीं कि हमें जब कोई चीज़ चाहिए, हम एक लिस्ट बना के उसके पास जाते हैं कि हमें ये चाहिए, और हमें अब ये दे दो, और वो लिस्ट मिल जाती है, फिर हम एक नई लिस्ट लेके आते हैं, फिर हम एक तीसरी लिस्ट लेके आते हैं। परमेश्वर
नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप उसके साथ सिर्फ इन बातों के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें जो है, हमें उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, उसके राज्य की खोज करनी है। और जब हम उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये बातें बातें खुद ब खुद हमें मिल जाती है, हमें उनको ढूंढना नहीं पड़ता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत इन चीज़ों को देखा है कि जब हम अपने हाथों से मेहनत करके कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं और अगर हम उस समय परमेश्वर के रास्ते पर नहीं हैं और अगर हम परमेश्वर से दूरी बना के हम अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे या अपनी सोच के ऊपर विश्वास करके चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो कई बार हमें वो चीज़ें मिलती हैं, कई बार हमें चीज़ें नहीं मिलती। कई बार हम उन चीज़ों को तो पा लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खो देते हैं जो फिर हमें दोबारा नहीं मिलती। तो लाइफ जो है, वो ज़िंदगी जो है, वो सिर्फ़ चीज़ों को पाने के लिए नहीं है, पर इस सब से बढ़कर हमें उस जो देने वाला है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम किस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जो है उसके धर्म की खोज करें, हम अपना मन फिराएँ, हम अपने मन फिरा के पूरे रीति से उसके पीछे चलें। तो अगर परमेश्वर किसी चीज़ में हमें देरी कर रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि हम उस ज़्यादा समय उसकी उपस्थिति में बिताएँ, अपने मन को जाँचें। हम देखें कि हमारे जीवन का कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जो ठीक नहीं है और हम उस क्षेत्र को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर एक शराब पीने वाला शराब छोड़ देगा और एक नशा करने वाला नशा छोड़ देगा या कोई गलत काम करने वाला गलत काम छोड़ देगा, तो इससे परमेश्वर जो है ना तो बड़ा हो जाएगा, ना छोटा हो जाएगा। परमेश्वर को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो परमेश्वर को उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप बुरा करते हो उससे परमेश्वर को नुकसान नहीं होता। लेकिन उसका फ़ायदा और नुकसान किसको मिलता है? हमें मिलता है। तो अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो उसकी अच्छाई हमें मिलेगी, उसका और भलाई हमें मिलेगी, अच्छा फल हमें मिलेगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसका जो परिणाम है वो भी हमें मिलता है। तो परमेश्वर हमें क्या चाहता है? हमें ये चाहता है इस चीज़ को समझना कि हम अपना पूर्ण मन फिरा के परमेश्वर के पास आएँ। अगर हमारी कोई चीज़ अटक गई, अगर हमारी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं हमें मिल जाए लेकिन हमें मिल नहीं पा रही, तो उसकी उपस्थिति में बैठो, उससे माँगो। आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के लोगों से हम आशा करते हैं कि लोग हमें बताएँ कि अब हमारे लिए परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है? जबकि परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, वो तो हमारे पास है, वो हमारे से दूर नहीं है। और हम उसके साथ समय नहीं बिताते। हमें इंसान चाहिए बताने के लिए, हम इंसानी मुख से सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन जो है आज भी जीवित है और वो हमसे बात करता है। लेकिन दुःख की बात ये है कि हम सभी ऐसे हैं कि हम जो है इंसान से सुनकर हम जो है बातों को जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, बजाए कि हम परमेश्वर की सुनें। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि उसने जो प्रतिज्ञा हमसे की वो हम पूरी करने में वो समय नहीं लेता। लेकिन वो क्या करता है, वो हमसे ये चाहता है कि हम मन फिराएँ धीरज के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और बोलें कि प्रभु, मेरे जीवन में ये चीज़ मैंने माँगी, हो नहीं पा रही, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या चीज़ है जो मुझे सही करनी है? और फिर परमेश्वर वो दिखाता भी है। हम देखना चाहें, ना देखना चाहें, वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है? बट कई बार हम हमारी मुश्किल क्या है कि अगर हमें हमें पता है कि गलती कहाँ पे है, ठीक है? लेकिन हम क्या क्या चाहते हैं कि हम उस चीज़ को लपेट के हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए और कोई ये किस तरह से जो हमारे कानों को जो पसंद है, वो गलती बताए, जो कि आसानी से ठीक हो सकती है। और जो हमारे कानों को पसंद नहीं है, वो गलती हमें ना बताए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। जो सच है, वो सामने आएगा और वो सच के हिसाब से परमेश्वर बताएगा कि ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को फिक्स करना है। वो हमें अच्छी लगे चाहे ना लगे। लेकिन इतना है कि जब हम उस चीज़ को फिक्स करते हैं, चाहे शुरुआत में आपको दर्द हो, दुःख हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही नहीं है और जो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब ये मन फिराना है तुम्हें इस बात में, और जब आप मन फिरा लेते हैं, तब आप देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के तहत अब वो देरी नहीं लगेगी वहाँ पे। क्योंकि जो उस परमेश्वर का मकसद था उस चीज़ को देरी करने का, वो ये था कि हम लोग मन फिरा के पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएँ। हम आ गए हैं, तब परमेश्वर अब समय नहीं लगाएगा और आप देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल आपने इंतज़ार किया है, वो आपको ऐसे मिल जाएगा। बट उसके विपरीत अगर हम मन नहीं फिराते, मतलब हम देखो इस वचन को हम इस तरह से देख लें, इसमें लिखा कि प्रभु, हम दोबारा से वही पढ़ रहे हैं, जो दूसरा पतरस 3 अध्याय का 9 पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। मतलब परमेश्वर देरी नहीं करता। जैसी देरी कितने लोग समझते हैं। कई लोग कहते हैं, ओह! परमेश्वर ने देरी कर दी।
बहुत देर हो गया, हम तो 2 साल से मांग रहे हैं इस चीज को, 10 साल से मांग रहे हैं, हुआ नहीं। लिखा परमेश्वर देरी नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने विषय में देरी नहीं करता, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज मतलब वो पेशेंट हो गया, वो धीरज हो गया। धीरज धीरज मतलब कि वो तुम्हारे लिए वो एक मन में धीरज रख के बैठा है और वो बोल रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबका मन फिर आपका अवसर मिले। वो आपको समय दे रहा है, एक समय है इसको। देखो, दो बातें होती हैं। आपने परमेश्वर से कोई चीज मांगी, ठीक है, तो अब देखो बच्चे होते हैं, जैसे दो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा कि उसने अपने माँ बाप से कुछ मांगा, ठीक है, और माँ बाप उसको कुछ सिखाना मांगते हैं। उन्होंने कहा कि तूने मैथ्स के टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आ, या साइंस के टेस्ट में तेरे नंबर कम है, वो नंबर ठीक कर, फिर तुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो अब वो बच्चा क्या है, दो तरह के हैं। पहले वाला बच्चा, उसने मेहनत किया और उसने वो चीज़ जो उसके माँ बाप ने बोला, उसने वो नंबर लेके आया और उसको वो चीज़ मिल गई, वो बड़ी खुश हो गया। दूसरा जो क्या है, वो मेहनत नहीं करना मांग रहा, ठीक है, और क्योंकि अब जो है उसके माँ बाप ने बोल दिया कि तुझे ये चीज़ करनी है, अगर तुझे ये इनाम चाहिए, जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे ये चीज़ पहले फिक्स करनी है। वो नहीं करता। वो क्या करता है, उल्टा माँ बाप को कोसता है, ठीक है। अब सोचो कि उसने बुक्स को भी, अपनी मैथ्स की बुक को भी फाड़ दिया और दूसरे साइंस की किताब भी फाड़ दी, और उसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे चाहिए भी नहीं, अपने पास रखो। और उसने अपना रिलेशनशिप भी जो है वो खराब कर लिया। और वो जब अपने माता पिता के साथ नहीं है, तो वो मन फिरा कर उसने अपना मन जो है वो बुरे संगति में लगा लिया, बुरे लोगों में लगा लिया, और वो नफरत जो थी वो बढ़ती चली, और एक दिन क्या हुआ कि वो जो है अपने माँ बाप से हमेशा के लिए दूर हो गया। ऐसे हम भी हैं। जब परमेश्वर हमें कोई चीज नहीं दे रहा है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उससे मांगे, उससे पूछें, प्रभु अगर मेरे लिए सही है तो मुझे दे, और अगर मेरे में कहीं रुकावट है या कोई चीज आप चाहते हैं कि मैं फिक्स करूं, तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है आप तो देरी नहीं करते, आप धीरज धर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं मन फिराऊं। तो जब आप ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर दिखाएगा, और जब आप मन फिराते हैं तो आप उस चीज को पा लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, उसने नहीं दिया, जो चीज वो मेरे को बोल रहा है करने के लिए, वो मैं कर नहीं सकता, वो इतना बड़ा है, क्या मेरी छोटी सी बात ना करने से वो छोटा हो जाएगा, वो देना नहीं चाहता मेरे को, मुझे नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। वो परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को बुरा बोलते हैं, नफरत लेते हैं, और फिर वो बुरे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते, उनकी संगति में बैठते हैं, और ज्यादा नफरत बढ़ती है, और ज्यादा दूर होते हैं, एक दिन वो लोग नाश हो जाते हैं। बट हमें कैसा बनना है? हमें वो बनना है कि अगर परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है कि ये चीज गलत है और इसको ठीक कर, उसको ठीक करो। अभी समय है, कल शायद नहीं होगा। जिंदगी में हर चीज को फिक्स करने का एक समय होता है, अगर हम उस समय में उसको फिक्स नहीं करते, कई बार देर हो जाती है, कई बार मौका दोबारा मिलता है, कई बार दोबारा मौका नहीं मिलता। और अगर दोबारा मौका नहीं मिलता तो सिर्फ इंसान पछता सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हमें कैसा बनना है? हमें पछताना नहीं है, हमें परमेश्वर के पास आना है और उसको बोलना है कि प्रभु, मैं जो हूँ, मैं तेरा वचन का आदर करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे कहाँ पर मन फिराना है। मुझे मालूम है तू तेरे लिए कुछ भी काम बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी काम तेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। तू मेरे लिए धीरज धरता है ताकि मैं मन फिराऊं, मैं नाश ना हूं। देखिए, ये जो वचन है, इस वचन को आप, इस कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार से भी चोखा है। और एक वचन जो है वो उससे हजारों तरह के मैसेज निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज है जो परमेश्वर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि परमेश्वर जो है कई चीज़ों के विषय में देरी करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वरना हर कोई यीशु मसीह पे विश्वास करके पास आए। आप किसी भी तरह से लगाए, बस बात जो है वो ये है कि परमेश्वर यही चाहता है कि अगर किसी चीज़, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही और आप चाह रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में मांगो, उसको बोलो, वो गाइड करेगा। ट्रस्ट में विश्वास करो, वो गाइड करेगा। कैसे भी गाइड करे, वो आपको गाइड करेगा। अगर आपके कान खुले हैं सुनने के लिए और आपकी आंख खुली है देखने के लिए, तो आपको दिखाएगा, आपको सुनाएगा, आपके मन से बात करेगा, और आपको बोलेगा कि ये चीज़ जो है तुझे फिक्स करनी है। और जब आप वो फिक्स करने के लिए, आप ये, तब उस समय मेरी बात याद रखना, अब आप उस समय परमेश्वर को ये बोलना, प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरी मदद कर इस चीज़ को करने के लिए। जब आप उसको बोलेंगे कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं करना चाहता हूँ, बट आप मेरी मदद करिए, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो उसने हमारे अंदर दिया है, वो हमारी मदद करने के लिए तो है, वो हमारा मददगार है। और जब आप
उससे मदद मांगते हैं उसकी मर्जी पूरी करने के लिए हमारे जीवनों में, उसकी इच्छा पे चलने के लिए, तो आप देखिएगा कि वो चीज़ें जल्दी पूरी हो जाती हैं। और जिन बातों के लिए आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में परमेश्वर आपके लिए पूरा कर सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।